क्लास ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं। 2 कार्बन के कंपाउंड्स हमारे कोर्स में है, एक है इथेनॉल, एक है इथेनॉइक एसिड। पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल जिसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। सब बच्चे इसका फॉर्मूला जानते हैं, C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, यू हैव टू लर्न इट। इथेनॉल क्योंकि इथ से पता चल रहा है, सेकंड नंबर पे आता है, तो इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। किसकी होमोलोगस सीरीज? अल्कोहल की। तो अल्कोहल की सीरीज में ये सेकंड नंबर का मेंबर होता है। नेक्स्ट, इथेनॉल अल्कोहल, अगर आप इथेनॉल में 5% वाटर ऐड करेंगे तो ये बनता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। और ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? तो क्लास आपको बता दे, एक्चुअली रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है कमर्शियल अल्कोहल। कमर्शियल लेवल पे जो अल्कोहल यूज की जाती है उसमें 5% वाटर ऐड होता है। दूसरा, अल्कोहल बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती है, कोई कलर नहीं होता इसका। 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम अल्कोहल में इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी बोला जाता है। अगर हम इस इथेनॉल में कुछ पानी कुछ नहीं मिलाए, 100% इसी को ले, प्योर ले, तो इसका नाम होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये छोटे छोटे चीजें आपके पास एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, तो ये यू हैव टू रिमेम्बर इट। नेक्स्ट, अगर हम आते हैं इथेनॉल पे, दिस इथेनॉल ये बनाई कैसे जाती है? तो आपको चाहिए शुगरकेन। शुगरकेन से आपको निकालनी है शुगर। शुगरकेन से पहले शुगरकेन जूस निकालो। चलो, शुगरकेन जूस के बाद, आप ये एरो यही है पर लिख यहाँ रही हो। शुगरकेन जूस के बाद आपको क्या करना है? क्रिस्टलाइन शुगर निकालनी है। शुगरकेन जूस में से शुगर निकल जाएगी और उसके बाद लिक्विड, बेटा पे टाइम दे दूंगी लिखने का, अभी सिर्फ समझो संधि। लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड, जो लिक्विड पीछे बच जाता है शुगर निकालने के बाद, विच इज द बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। फिर हम इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या है तुम लोगों को बड़े क्लासेस में सीखना है। सिंपल सा वर्ड बनाऊं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम यीस्ट वगैरह ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, यीस्ट, और कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाता है आपकी अल्कोहल में। दैट्स अ रॉ अल्कोहल। फिर उस अल्कोहल के अलग अलग पर्पस के यूज के लिए उसको अलग अलग तरीके से मेंट किया जाता है। समझ में आया? इसके बाद हमें पढ़ना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि बर्निंग। एक और चीज जो इथेनॉल में बताना भूल गई, इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल का मतलब, आप अगर इस रूम में आपने इथेनॉल की बॉटल खोली चुपके चुपके, तो आपके पूरे घर में पता चल जाएगा कि बॉटल खुल गई है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इवेपोरेट होता है, रूम में उसके वेपर्स फैल जाते हैं और वो खुशबू है ना फैल जाती है। अल्कोहल की प्लीजेंट स्मेल होती है, बट टेस्ट बर्निंग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज में मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। अब आते हैं इसकी कंबशन पे। अल्कोहल में इथेनॉल एक बहुत अच्छा फ्यूल है बच्चों। इसको आप पेट्रोल का एडिटिव भी मान सकते हैं, पर काफी महंगा होगा उसके कंपेयर में। पर अभी पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को अनलेस और अनटिल ये यूज करना पड़ेगा। ब्राजील जैसी कंट्रीज में पेट्रोल में कुछ % इथेनॉल अल्कोहल मिलाया जाता है और उसको यूज किया जाता है। ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इससे कोई हार्मफुल गैस बाहर नहीं निकलती है। बर्निंग करके दिखाते हैं आप लोगों को इसका। तो C2H5OH, आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो, बर्न करना चाह रहे हो इसको, तो सबसे पहले तो हाउ मेनी कार्बन, 2 CO2 बाहर,
और आप वाटर बाहर कर देना और यहाँ पे 3 कर लो, 3 2 6। अभी ऑक्सीजन देखते हैं कितनी कम है। 2 2 4, 4 एंड 3। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे हम 2 लगा दें, नहीं 3 लगा देते हैं। 3 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन, यहाँ भी 7 है। 2 2 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। साथ में हीट एंड लाइट, क्योंकि अच्छा खासा हीट निकलता है, इसीलिए ये जो इथेनॉल है ये हमारा अच्छा एक्सेलेंट क्या है, फ्यूल है। कंट्री का नेम भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन आप लोग अभी नोट करेंगे, जहां आपने जितना लिख लिया उसके बाद फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन मत लिखो, आप कंबशन ही लिखो, ऑक्सीडेशन मैं अलग से कराऊंगी। ऑक्सीडेशन नहीं है, कंबशन है, ओके। क्लास आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप पढ़कर आए ना पहले भी, मतलब होता है एडिशन ऑफ, फिलहाल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही लिख रहे हैं। तो हम लोग ले रहे हैं C2H5OH, यही आपका फेवरेट इथेनॉल। साथ में ऐड कर रहे हैं C2H5OH को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इथेनॉल को ऐसे भी तो लिख सकते हो। कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा। रिएक्शन ऊपर वाले के साथ करा रही हूँ ताकि समझ आए अच्छे से। ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन, और जब भी आप ऑक्सीडेशन करो बच्चों ध्यान रखना, या तो एल्केलाइन K2Cr2 O7 लो, या एसिडिफाइड, नहीं उल्टा लिख दिया, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट था ना। हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक लिख दो, कोई भी एक, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो पता है क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना सभी। तो होगा क्या, ये H2O बाहर दिख रहा है, देखा H2O बाहर, और इसकी जगह ये 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। यहाँ 2 ले रहे हैं हम ऑक्सीजन, CH3, C और H के बीच में, और बाहर क्या निकल गया, डबल O की जगह से, तो ये बन गया इथेनॉल से, ये बन गया एथ, 2 कार्बन है एथ, एन एसिड। किससे बना, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन समझ आ गई। आगे देखो अगली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। बेटा इथेनॉल से खाली वाटर बाहर निकाल दिया H2, इसकी जगह 2 O लगा दिए, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। देखो इधर, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, डबल ले लो, Na2 ले लो, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। देखो कितना है, 2 हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर। और ये बहुत ज्यादा एफर्वेसेंस बनाती है, अभी तुम्हें समझाऊंगी। दो हाइड्रोजन की जगह कौन लग जाएगा, Na2 है, आगे 2 लगा हुआ है उसके लिए, CH2O के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, दीदी हाइड्रोजन तो एक ही, एक नहीं निकली, आगे क्या नंबर है, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, 2 हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, आप एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल लेना, ऊपर से छोटा सा टुकड़ा डाल देना सोडियम का। जैसे ही सोडियम डालोगे बहुत सारे बुलबुले बाहर निकलेंगे, कुछ ऐसा जैसे एकदम से शेक करके आप किसी कोक की या पेप्सी की बोतल ओपन करके ग्लास में डालो, निकलते हैं ना चाक, बिल्कुल वैसे निकलेंगे। और आप इसके पास एक जलता हुआ स्प्लिंटर, बोला था ना मैंने स्प्लिंटर, आग लेकर आना, लाइटर ले लेना, लाइटर, ये लाइटर नहीं बना, कुछ और ही बन गया, पता नहीं बेलन लग रहा है, बस जो भी है ठीक है। तो आप लाइटर ले लेना, जैसे आग लेके आओगे ना इसके माउथ के पास, तो हाइड्रोजन गैस ना पॉपअप साउंड निकलेगी, बिल्कुल ऐसा जैसे वो कंचे वाली बॉटल खुलती है ना, तो इंडिकेट हो जाएगा कि गैस कौन सी बाहर निकल रही है,
अगला प्रॉपर्टी पे आता है, डिहाइड्रेशन भी ना। CH3 देख लो जरा ध्यान से, CH2, डिहाइड्रेशन। अगर आपको कहीं से भी पानी निकालना है ना, किसी भी कंपाउंड से बाहर पानी, डिहाइड्रेशन का ये मतलब होता है, तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से पानी निकल जाना, यहाँ से भी पानी निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज करना है। देखो पानी कैसे बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से एक H, तो ये बेचारा रह गया, देखो क्या बन गया ये CH2, और ये बेचारा भी H निकल जाएगा, तो बोलो CH2। मुझे हार्दिक बताएगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड कितने लगाए। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये कार्बन इस कार्बन से कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, वेरी गुड। तो ये बना इथीन, और इधर ये जो बाहर निकला OH और यहाँ से H, OH और H, जल्दी बोलो OH और H। वैसे भी बनाया था वाटर निकलेगा, क्योंकि कैसी रिएक्शन है ये, लास्ट रिएक्शन देख ले अब, आओ इधर। 5th नंबर की रिएक्शन थी एस्टेरिफिकेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। इसको ध्यान से समझ लेना सभी बच्चे बोर्ड पर। वंदना आ रहा है रिकॉर्डिंग में, बहुत ध्यान से समझेंगे। CH3 CH2OH दिख गया सबको, हाँ, और साथ में है CH3 COOH। आप रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ। ध्यान से देखना, जिसपे मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, जिस पर मैं रेड मार्कर कर रही हूँ, वो चीजें बाहर निकलेंगी, और निकलना भी OH और H को ही बाहर था, क्योंकि क्या डाला है, कहीं भी तुम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखो, 10th क्लास आज से ही बोल रही हूँ मैं, किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे, आपको प्रोडक्ट में वाटर बाहर निकालना ही निकालना है। इज इट क्लियर? देखो यहाँ भी क्या था, तो दोनों में से क्या बाहर निकला था, यहाँ भी क्या है ऊपर, तो OH यहाँ से निकला इथेनॉल का, और H निकला किसका, एसिड का। अब देखो बाकी बची हुई चीजों को जोड़ के लिख दो एक साथ, CH3 CH2, यहां मत जोड़ना, ये कार्बन आगे किससे जुड़ेगा, O से। या फिर इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ना हो उनको, CH3CO आगे लिख दो, CH3CO किससे जुड़ेगा, CH2, ये है बेटा आपका क्या, एस्टर, और इसके साथ प्लस में मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख रही हूँ। एस्टर है एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इसको बहुत सारे एजेंट्स में, इसको परफ्यूम्स बनाने में, फ्रूटी फ्लेवरिंग एजेंट, इसकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी फ्रूटी स्मेल होती है। So it is being used in the process of making tutti fruities, pastries and all different flavors add करने की। तो चलो ऑन करो, करिए। लिखवाया मैंने, ध्यान से देखो, इसका नाम नहीं लिखवाया, इसका नाम है सोडियम। ध्यान से देखना, ये 2 कार्बन के लिए लगा रहे एथ, और ये ऑक्सीजन के लिए लगा रहे ऑक्साइड। नाम समझ आया, सोडियम 2 कार्बन के लिए एथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्लास मीथेनॉल मैंने लिखवा दिया है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, मीथेनॉल में एक कार्बन आता है CH3OH, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए मीथेनॉल का। मीथेनॉल एक पॉइजन होता है, सुन लीजिए सभी, मीथेनॉल का स्मॉल अमाउंट में अगर कोई पर्सन कंज्यूम करेगा तो वो पर्सन का ऑप्टिक नर्व होता है, हमारी आंख से पढ़ा है आपने ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, जो हमारी आईज से ब्रेन को सिग्नल देती है, वो नर्व डैमेज कर देता है, उससे हम ब्लाइंड हो सकते हैं, और थोड़ा और अगर आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लिया तो डेथ हो सकती है सीधा। तो मीथेनॉल इज अ स्ट्रिक्ट पॉइजन ऑफ अल्कोहल फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इथेनोइक एसिड एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड विल बाइंड अप दिस चैप्टर, ओके। कवर द रेड बटन।